तो भाई साहब जी, नेचुरल डिज़ास्टर्स तो दुनिया में होते रहते हैं और अगर आप नेचर को उसका ब्लेम दें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेचर अपनी चाल हमेशा चलता है और ये कोई नई बात नहीं है, हज़ारों साल से ऐसा चलता है और ऐसा चलता रहेगा। और अभी जो आप देख रहे हैं पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, पंजाब में मेनली, क्योंकि जितने भी रिवर्स हैं वो फ्लो होके एंड में तो लेवल ग्राउंड पर ही जाएंगे। तो अब जो वहाँ चल रहा है, अगर तो आप उसको एक कुदरती आपदा मानते हैं तो भैया उसमें मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड की जा सकती थी और वो अब भी अवॉइड नहीं की जाएंगी, क्योंकि वहाँ के लोग और वहाँ की सरकारें दोनों मिलकर ही कभी भी इतिहास से कुछ सीखती नहीं। 1986 में भी ऐसा वाक़या हुआ था जब पंजाब काफ़ी पानी के अंदर था और उससे पहले भी होते आए हैं। और ये जो अभी इस बार की जो रेन बता रहे हैं तो 100 साल की, एक सेंचुरी की सबसे ज़्यादा जिससे कहते हैं कि रेन शावर्स वहाँ पे हुए हैं। तो जो रेन तकरीबन 1 महीने में होती थी वो 1-1, 2-2 दिन में हो गई है। तो इस तरह का जो पानी है वो भैया रुकेगा तो है नहीं। लेकिन अब देखा जाए कि मैनेजमेंट क्या है भैया, मैनेजमेंट कौन सी मैनेजमेंट उधर है जो आपके वाटर्स को मैनेज करे, जब आपके पास रास्ता ही खुला है पानी का जाने के लिए, कोई सिस्टम है नहीं, कोई स्ट्रीम सिस्टम अगर डिज़ाइन हुआ भी है तो उसकी जो लेवीज़ हैं, जैसे आप बैंकमेंट्स कहते हैं वहाँ पे इंडिया में, उसकी कभी कोई रिपेयर नहीं, कोई कुछ नहीं। पानी का थोड़ा सा प्रेशर होगा तो टूट जाएंगी भाई। और आई डोंट नो मैनेजमेंट किस तरह की वहाँ पे है, आई हैव नो आइडिया। मुझे बताइए कि वहाँ पे भाखड़ा डैम के अलावा कोई डैम है, पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। और हिमाचल में नॉन अब 19 डैम के करीब है, छोटे बड़े मिलाकर। और जम्मू कश्मीर में अब मिला लीजिए तकरीबन को डज़न के करीब डैम है, क्योंकि जो डैम और रिजर्वोयर बनेंगे वो पहाड़ी इलाके में बनेंगे, प्लेन में कभी नहीं बनेंगे। प्लेन इलाके में मैनेजमेंट चाहिए, आपको स्ट्रीम्स चाहिए, पानी को निकालने का रास्ता चाहिए, और जिस रास्ते से पानी निकलता है वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। ये दोनों चीज़ें नहीं है भैया वहाँ पर, ना मैनेजमेंट है और अगर पानी के जाने का रास्ता वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रखी है तो भैया अब क्या करोगे। रास्ते में आप उनके हो और जो वेजिटेशन थी वो आप लोगों ने ख़त्म कर दी है वहाँ पर। फसल आप ऐसी ही उगाते हैं, फसल की भी बात भैया, क्योंकि हमें फसल की कोई जानकारी नहीं है इस तरह से, लेकिन हम एक चीज़ आपको बता सकते हैं कि आप जो उगा रहे हैं अब उसकी हिंदुस्तान को ज़रूरत नहीं है। उन्हें पहले ज़रूरत थी, आपको उसमें सब्सिडी दी, वो अब तक दे रहे हैं। उठा के बाहर फेंकी ऐसी फसलों को भैया। कुछ ऐसी कभी कॉटन हुआ करता था पंजाब में, कॉटन की जो फसल ऐसी है, जब ऐसी कोई कुदरती आपदा हो तो ज़मीन पानी सोख लेती है। अब जिस ज़मीन पे पहले ही चावल के लिए पानी भरा हो वो क्या ज़मीन पानी सोखेगी भाई। तो बहुत सी चीज़ें हैं वो मिसमैनेज हुई हैं। और डैम की अगर बात करें तो भाई साहब, आप कैलिफोर्निया की बात करते हैं, हम कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो यहाँ पे तकरीबन नॉन विच इज़ नेम्ड 1400 डैम्स हैं और इतनी ही रेजर्वोर्स हैं। मैनेजमेंट है भाई साहब पानी की, कहाँ से निकलना है, कहाँ से नहीं निकलना। पानी का तो एक एक कतरा सेव करके रखा जाता है यहाँ पर। अब कहीं भी चले जाएँ आप, यहाँ फुटहिल्स में चले जाएँ, टुवर्ड्स रीनो, टुवर्ड्स लेक टाहो, आपको कितनी लेक्स मिल जाएंगी जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना। क्योंकि जहाँ पे इन्होंने दो तरफ देखा कि पहाड़ है, दो उन्होंने बंद बांध दिए और चल भाई बन गया रेजर्वोयर। तो पानी को इन्होंने मैनेज किया हुआ है, जो अभी तक हमें वहाँ समझ नहीं आया। और जब तक हम अपने पानियों को मैनेज नहीं करेंगे तो ऐसी त्रासदियाँ आती रहेंगी। और एक चीज़ और, ओवर द ग्राउंड वाटर्स को मैनेज करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ओवर द ग्राउंड वाटर ही आपने यूज़ में लाना है। What you are doing there, you tapping into the resources under the earth। और बहुत से रेजर्वोर्स हैं वो खाली हो चुके हैं। जो पानी की जो रेजर्वर जरूरी नहीं धरती के ऊपर ही हो, वो ज़मीन के अंदर भी होते हैं, वो आप लोगों ने खाली कर दिए हैं। आने वाली जनरेशन के लिए आपने वहाँ पे कुछ छोड़ा ही नहीं। और एक रेजर्वोर को, जो अंडर ग्राउंड रेजर्वोर है, रिचार्ज होने में कम से कम 1000 साल लग जाते हैं। होशियारपुर के नीचे आइए भाई साहब आप, होशियारपुर से थोड़ा जलंधर की तरफ, तो ये सारा जो प्लेन लैंड है वहाँ पे कभी पेड़ हुआ करते थे, फलों के पेड़ हुआ करते थे। ये इन बेवकूफ़ों ने खुद ही काट दिए भाई साहब। फसल उगानी उन्होंने कोई और जिसमें उनको सब्सिडी मिल रही है, और इतने बढ़िया आपने ट्रीज़ अपने हाथों से काट डाले जो आपको इनकम देते थे पूरी उम्र के लिए।
लेकिन फसल आपने वो उगाई जिससे आपको सरकारी बेनिफिट मिल रहा है। कम ऑन मैन। और आप भी इसमें पूरी तरह से हिस्सेदार हैं, क्योंकि जो पानी का वेग और जो लैंडस्लाइड वहाँ से होती थी वो पेड़ ही रोकते हैं, और इन पेड़ों को आपने काट दिया साइडों से। हिमाचल में चले जाए भाई साहब, लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड, तकरीबन जहाँ जहाँ पे रिवर है उसके आसपास 100 मीटर के आसपास ही लैंडस्लाइड है, बाकी कहीं नहीं होती। बाकी कहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी कुदरती, बाकी ये सब मैन मेड। तो भैया कुछ कुदरती और बहुत सी मिसमैनेजमेंट के करके जो आप देख रहे हैं वो आपके सामने है, और इससे आपको कोई लेसन मिलेगा भी नहीं। आने वाली से ऐसी घटनाएं और होती रहेंगी, और आप इसको डालते रहेंगे नेचुरल डिजास्टर पर, और आप इसको डालते रहेंगे ग्लोबल वार्मिंग पर।